ये आकाशवाणी का नागपुर केंद्र है। श्रोताओं, ये वक्त है हिंदी नाटक का। आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं एक पौराणिक प्रतीकात्मक नाटक, ये कैसा न्याय। इस नाटक की लेखिका है श्रीमती मधु शुक्ला। सहयोग किया है विजय सिंह राजपूत ने और प्रस्तुत करता है डॉक्टर ऋषु। तो आइए सुनते हैं ये नाटक, ये कैसा न्याय। आप लोग कैसे जा सकते हैं? ऐसे नहीं जा सकते। हे नाथ, ये कोलाहल कैसा? कोई भीतर आना चाहता है। प्रतीत होता है द्वारपाल उसे आने से रोक रहे हैं। हाँ देवी, आवाजों से तो ऐसा ही प्रतीत होता है, जैसे कोई बलपूर्वक भीतर आना चाहता हो। ये कहाँ गए द्वारपाल? द्वारपाल, ओ जय विजय, क्या हो रहा है? कौन है बाहर? प्रभु, बाहर यमराज जी पधारे हैं। आपसे वो मिलना चाहते हैं। यमराज? और यहाँ स्वर्ग में? लगता है आज पृथ्वी पर किसी भी प्राणी की मृत्यु नहीं हुई है। फुर्सत होगी तभी स्वर्गलोक में हम लोगों से मिलने चले आए हैं। मुझे क्या आज्ञा है प्रभु? क्या मैं यमराज जी को भीतर भेजूं? अरे, मैं तो लक्ष्मी जी की बातों में भूल ही गया था। जय, तुम शीघ्र जाओ और यमराज जी को सादर भीतर ले आओ। जो आज्ञा प्रभु। प्रणाम प्रभु। देवाधिदेव विष्णु जी को हम प्रणाम करते हैं। यमराज जी, आपका स्वर्गलोक में अभिवादन है। कहिए, आज यहाँ कैसे आना हुआ? आपको तो अपने कार्यों से फुर्सत ही नहीं मिलती। प्रतीत होता है मनुष्यों ने अच्छे कार्य करने शुरू कर दिए हैं, तभी आपको निर्णय लेने में समय नष्ट नहीं करना पड़ रहा है। देवी, क्षमा करें। ये सही है कि कार्य की व्यस्तता के कारण समय नहीं मिल पाता, किंतु आप दोनों तो अंतर्यामी हैं। फिर क्यों मेरा उपहास कर रहे हैं? लीजिए, आप तो बुरा मान गए। हम आपका उपहास नहीं कर रहे हैं। आप हमेशा इतने अधिक व्यस्त रहते हैं कि मिलना मिलाना हो ही नहीं पाता। आज आप स्वर्गलोक में पधारे हैं, अतः हमें अत्यधिक हर्ष हो रहा है। देवी लक्ष्मी ठीक कह रही है। सही में आप लोगों के पाप पुण्य के हिसाब किताब में इस तरह उलझ जाते हैं कि समय ही नहीं मिलता। इसीलिए ही आपको लोग न्याय का देवता कहते हैं। आज तक आपके न्याय पर कोई आक्षेप नहीं उठा सका है। प्रभु, आज मैं बहुत दुविधा में हूं। कैसे न्याय करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये आप क्या कह रहे हैं? आप और दुविधा? आपके पास तो चित्रगुप्त जैसे परम ज्ञानी हैं, जो दूध का दूध और पानी का पानी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आज जो लोग यमलोक में लाए गए हैं, उनके विषय में निर्णय लेने में चित्रगुप्त जी की बुद्धि भी काम नहीं कर पा रही है। ये कैसे मानव है? जरा हम भी तो उन्हें देखें, जिनके कारनामों के कारण यमराज भी विचलित हो गए हैं। प्रभु, सतयुग से लेकर आज तक मैंने प्रतिदिन अनगिनत व्यक्तियों का न्याय किया है, पर इन्हें मैं समझ नहीं पा रहा हूं। बड़ी विचित्र समस्या है। देव, ये आप कह रहे हैं? आज तक ऐसे प्राणी नहीं देखे। प्रभु, आप तो सृष्टि के पालनहार हैं। सभी प्रकार के जीव जंतु मनुष्यों के पालन करता है। फिर ये कौन सा प्राणी है जिसे यमराज महोदय नहीं जानते? देवी, ये कोई विचित्र प्राणी नहीं है। ये मनुष्य ही है, जो अपनी बुद्धि के बल पर ऐसे ऐसे कारनामे कर रहा है, जिसके कारण स्वर्गलोक से मृत्युलोक तक सभी भ्रमित हो रहे हैं। प्रभु, आपने सही कहा
इन लोगों ने न केवल भ्रमित कर दिया है बल्कि अचंभित भी कर दिया है। क्या किया जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब आप यहाँ आ ही गए हैं तो सब मुझ पर छोड़ दीजिए, उन्हें यहाँ लेकर आइए, फिर देखते हैं क्या निर्णय करना है। वे लोग स्वर्ग के द्वार के बाहर ही खड़े हैं, बिना आपकी आज्ञा के स्वर्ग में कैसे प्रवेश कर सकते हैं? द्वारपाल, द्वारपाल। जी महाराज। स्वर्ग के बाहर जो लोग खड़े हैं उनमें से किसी एक व्यक्ति को भीतर भेजो। जो आज्ञा प्रभु। प्रणाम प्रभु। यमराज जी, ये कौन सा प्राणी है? ये पृथ्वीवासी तो नहीं लग रहा है। यही तो सबसे बड़ी दुविधा है प्रभु। इस प्राणी के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है, तो मैं इसके पाप पुण्य के बारे में कैसे निर्णय ले सकता हूं? महोदय, आप कौन हैं? हमारी आकाश गंगा के तो नहीं लगते। कहीं आप दूसरी आकाश गंगा के वासी तो नहीं हैं? भगवान, मैं किसी अन्य ग्रह अथवा अन्य आकाश गंगा का वासी नहीं हूं। मैं पृथ्वी पर रहने वाला एक आम आदमी हूं। लीजिए, मैं अपना टोप उतारता हूं। आप मेरा चेहरा देखिए प्रभु, हूबहू धरती पर रहने वाले लोगों जैसा है। हाँ, तुम्हारा चेहरा है तो पृथ्वीवासियों जैसा है, किंतु तुमने ये कैसे वस्त्र धारण कर रखे हैं? प्रभु, ये अंतरिक्ष यात्रा के वस्त्र हैं, क्योंकि वहां पर प्राणवायु नहीं है तथा हर ग्रह की अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है। कई ग्रहों की गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम होती है, अतः उस ग्रह के धरातल पर टिके रहने के लिए इस तरह के वस्त्रों की आवश्यकता होती है। अच्छा, तो ये बात है। क्या तुम इन वस्त्रों में स्वर्गलोक या यमलोक की यात्रा के लिए निकले थे? प्रभु, मैं मंगल ग्रह पर जाने के लिए निकला था, पर मेरा यान भटक कर यमलोक में आ गया और वहां की जमीन से टकराकर चूर चूर हो गया। मैं जैसे तैसे जान बचाकर यान से बाहर निकला। इतने में यमदूतों ने मुझे पकड़ लिया। अर्थात तुम्हारी मृत्यु नहीं हुई है। तुम पहले व्यक्ति हो जो सधे मृत्यु से पहले ही स्वर्गलोक और यमलोक देख रहे हो। प्रभु, तभी तो मैं इसे आपके पास लाया हूं। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि इसके लिए क्या निर्णय लूं। विश्व के इतिहास में ऐसा प्रथम बार हुआ है जब कोई व्यक्ति सधे स्वर्ग आया हो। भगवान, मैंने तो सुना था कि वैदिक काल में ऋषि मुनि लोग सशरीर स्वर्ग यात्रा करते थे। हाँ, तुमने ठीक सुना है, पर वे स्थायी तौर पर स्वर्ग में मरणोपरांत ही रह पाए हैं। सतयुग में राजा त्रिशंकु अपने तपोबल से सधे स्वर्ग आए थे, किंतु स्वर्ग के नियम के अनुसार उन्हें वापस पृथ्वी पर भेजा गया। वे न तो स्वर्ग में रह पाए, न ही पृथ्वी पर वापस जा पाए, बस बीच में ही अटक कर रह गए। हाँ, मुझे बचपन में दादी ने बताया था, जहां वे अटके थे वहीं से पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण रेखा प्रारंभ होती है। अच्छा, ये सब बातें छोड़ो। पहले तो हमें ये सोचना है कि तुम्हारा न्याय कैसे किया जाए। चित्रगुप्त, इनके पाप पुण्य का पूर्ण ब्यौरा हमें बताइए, ताकि हम उचित निर्णय कर सकें। अभी अभी आपने कहा कि मरणोपरांत ही व्यक्ति स्वर्ग या यमलोक पहुंच सकता है। मैं तो अभी मरा नहीं हूं प्रभु, इसलिए आप कृपया मुझे पृथ्वी पर वापस भेज दें। जो एक बार यमलोक आ गया सो आ गया, वो यहां से वापस नहीं जा सकता। ये कैसा न्याय है भगवान? एक और तो आपने कहा कि सशरीर कोई भी स्वर्गलोक नहीं आ सकता, और एक और मैं जीवित हूं, फिर भी आप मुझे पृथ्वी पर वापस नहीं भेजना चाहते। हम तुम्हारे साथ न्याय अवश्य करेंगे। चित्रगुप्त, इनके पाप पुण्य का हिसाब निकाला या नहीं? भगवान, इसके पाप का खाता बिल्कुल खाली है। और पुण्य? वह भी पूरी तरह बिल्कुल रिक्त है प्रभु। ये कैसे हो सकता है?
मनुष्य या तो पाप करेगा या पुण्य, दोनों ही ना करे, ये तो विस्मय की बात है। भगवान, यह बचपन से ही वैज्ञानिक प्रवृत्ति का रहा है। अच्छा। अपने प्रयोगों में ही व्यस्त रहता था। दूसरों को इसके कारण कष्ट पहुंचाने का सवाल ही नहीं उठता। और अंतरिक्ष यात्रा के पूर्व इसके द्वारा किए गए कार्यों से किसी को लाभ तो नहीं हुआ। अतः इसने पाप भी नहीं किए भगवान, और पुण्य भी नहीं किए। भगवान, मेरी इस अंतरिक्ष यात्रा से पृथ्वीवासियों को लाभ ही होने वाला था। मंगल ग्रह के बारे में नवीन जानकारियां मैं पृथ्वी पर भेजने वाला था, जिससे पृथ्वीवासियों को लाभ होता। तो यह पुण्य ही होता ना? तुम्हारी बातों में ही हमारा न्याय छिपा हुआ है। अब तुम एक अंतरिक्ष यान स्वर्ग में तैयार करोगे, क्योंकि तुम एक वैज्ञानिक हो। तत्पश्चात उसी अंतरिक्ष यान में बैठकर हमें अन्य ग्रहों की जानकारियां दोगे। हम जानना चाहते हैं कि मनुष्य अपनी बुद्धि का उपयोग कर कहां-कहां घुसपैठ कर रहा है। प्रभु, ये कैसा न्याय है प्रभु? मुझे पृथ्वी पर जाना है। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। आपने इतना अच्छा न्याय किया, मैं तो सोच भी नहीं सकता था। तभी तो इन्हें पालनहार कहते हैं। हर समस्या का निवारण ये अति शीघ्र कर देते हैं। अच्छा, अब आप दोनों हमारी स्तुति करना छोड़िए जी, और आगे की समस्या क्या है ये बताइए। अगली अभियुक्त एक महिला है प्रभु। महिला? ये तो कोई अजीब बात नहीं हुई। खैर, फिर भी उसे बुलाया जाए। द्वारपाल, जय, अगले अभियुक्त को बुलाया जाए। जी प्रभु। प्रभु, अभियुक्त हाजिर है। प्रणाम प्रभु। हाँ देवी, इस नारी का न्याय तुम्हें ही करना होगा। जो आज्ञा प्रभु। यमराज महोदय, इस महिला पर क्या आरोप है? दिखने में तो ये अत्यंत मासूम दिख रही है। देवी, इस महिला ने अपने गर्भ में पल रहे दो कन्या भ्रूणों की एक के बाद एक हत्या कर दी। तत्पश्चात आत्महत्या कर ली। क्या? ये मैं क्या सुन रही हूँ? कन्या भ्रूणों की हत्या? एक नारी दूसरी नारी की हत्या कैसे कर सकती है? एक माँ अपने ही भ्रूण की हत्या कैसे कर सकती है? ऐसी महिला को तो कड़े से कड़ा दंड मिलना चाहिए। तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? क्षमा करे देवी, मैंने आत्महत्या की। ये पाप मैंने अवश्य किया है, पर कन्या भ्रूणों की हत्या मैंने कतई नहीं की। तुमने नहीं की तो और किसने की है? भ्रूण तो तुम्हारे ही गर्भ में पल रहा था। हाँ, भ्रूण पल तो मेरे ही गर्भ में रहा था, किंतु उस पर मेरा अधिकार नहीं था। क्या? तुम्हारा अधिकार नहीं था? बच्चे पर माँ का अधिकार नहीं होगा तो किसका होगा? क्या अनर्गल बके जा रही हो? देवी, मैं सत्य कह रही हूँ। जब विवाह के 5 वर्ष पश्चात भी मुझे कोई संतान नहीं हुई, सास ससुर ने कहा 1-2 साल के भीतर वंश का नाम चलाने वाले कुल का दीपक चाहिए, नहीं तो वे दूसरा विवाह कर देंगे, क्योंकि मेरे पति अपने माता पिता के इकलौते पुत्र थे। हर माता पिता की इच्छा पोते को देखने की होती है, पर उसके लिए किसी स्त्री का त्याग करना गलत है। किंतु तुम्हारी भ्रूण हत्या में उनकी क्या गलती है? गलती उनकी ही है देवी। वो कैसे? मैं विवाह के 5 वर्ष पश्चात गर्भवती हुई। पूरे घर में जैसे खुशियां छा गई। 3 माह के पश्चात सास के कहने पर सोनोग्राफी द्वारा भ्रूण की जांच कराई गई। गर्भ में कन्या भ्रूण है, ये पता चलने पर मुझे गर्भपात कराने के लिए कहा गया। पर तुमने आत्महत्या क्यों की? दोबारा पुत्र भी तो हो सकता था। दोबारा भी कन्या ही पैदा होने वाली थी,
उसका भी मुझे गर्भपात कराना पड़ा। ये सिलसिला यहीं रुकने वाला नहीं था। मैं जितनी बार भी गर्भवती होती, मुझे गर्भपात कराना पड़ता। वो क्यों? देवी, मेरी कुंडली में 5 कन्याओं के बाद ही पुत्र योग था। पुत्र प्राप्ति के लिए मुझे गर्भ में पल रही 5-5 कन्याओं की हत्या करनी पड़ती। इस सब से बचने के लिए मैंने स्वयं ही आत्महत्या कर ली। अब बताइए, इसमें मेरा दोष कहाँ है? प्रभु, अब आप ही बताइए, इस महिला को क्या दंड दिया जाए? इस पर आत्महत्या करने का दोष है, पर भ्रूण हत्या इसे विवश होकर करनी पड़ी। देवी, आप स्वयं नारी हैं। एक नारी की व्यथा आप समझ सकती हैं। फिर न्याय करने में ये दुविधा क्यों? न्याय करने में यही दुविधा मेरे सन्मुख भी थी। निर्णय न्याय युक्त हो, इसलिए मुझे आपके पास आना पड़ा। चलिए, अब आप दोनों ने तो किनारा कर लिया। निर्णय तो मुझे ही करना पड़ेगा। मेरा निर्णय ये है कि तुम पुनः धरती पर जन्म लो तथा न्याय के ऐसे क्षेत्र में जाओ जहां कानून का निर्माण तुम्हारे अधिकार के अंतर्गत हो। अपने अधिकार का प्रयोग कर कन्या भ्रूण की हत्या करने वाले तथा उसके इस कुकृत्य में सम्मिलित होने वालों को ऐसा दंड दो कि कोई भी ऐसा जघन्य कार्य करने से पहले 100 बार सोचे। धन्य हो देवी, धन्य हो। देवी, पर क्या भारत जैसे देश में ये संभव है? संभव तो शायद ये नहीं है, पर साहसी मानव असंभव को भी संभव बना सकता है। तुम्हारा दंड ही ये है कि तुम्हें इस कार्य को संभव बनाना ही होगा। प्रणाम देवी। यमराज जी, क्या अब कोई और अपराधी बाकी है? प्रभु, मेरे साथ आए हुए आरोपियों में से अंतिम आरोपी बचा है। अगर आपकी आज्ञा हो तो आपके सन्मुख प्रस्तुत किया जाए। आज्ञा है, अवश्य प्रस्तुत करें। यमराज जी, ये व्यक्ति कौन है और इसका अपराध क्या है? इसके चेहरे के भाव बता रहे हैं जैसे इसने कोई अपराध ही नहीं किया। प्रभु, इसने तो ऐसा जघन्य अपराध किया है कि कोई भी दंड इसके लिए कम है। प्रभु, इसे तो ऐसा कड़ा दंड दिया जाए ताकि भविष्य में लोग इस तरह का अपराध करने से डरे। किंतु इसका अपराध क्या है? प्रभु, ये एक देशद्रोही है। भारत जैसी पावन धरती पर जहां लोग मातृभूमि के लिए अपना तन, मन, धन सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, वही इस व्यक्ति ने अपने देश के साथ गद्दारी की है। इसने पैसों के खातिर अपने देश के गुप्त दस्तावेज शत्रुओं के हाथ में बेच दिए। अच्छा, तुमने ऐसा क्यों किया? अपने ही देश से गद्दारी? तुम्हारा मन ऐसा कुकृत्य करते समय कांपा नहीं? मैंने ये कार्य मजबूरी में किया है। मजबूरी? ऐसी क्या मजबूरी थी जो तुमने देश के साथ धोखा किया? प्रभु, मेरा परिवार बहुत बड़ा है। पिता कैंसर से पीड़ित हैं। इनके इलाज के लिए पैसे बहुत चाहिए थे। मेरे 2 लड़के हैं जो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। आप तो जानते ही हैं शिक्षा कितनी महंगी हो गई है। अच्छे संस्थान में प्रवेश के लिए लाखों रुपयों की जरूरत पड़ती है। एक बेटी का विवाह मैंने धूमधाम से किया। उसमें 2 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं मैंने। हाँ, तुम्हारे बारे में ज्ञात हुआ है कि तुम उच्च पद पर कार्यरत थे, तो वेतन भी अच्छा ही होगा। ये सब तुम मेहनत और ईमानदारी की कमाई से भी कर सकते थे। उसके लिए इतना नीच कार्य? मेहनत और ईमानदारी, ये सब तो सतयुग की बातें हैं प्रभु जी। आजकल के युग में अपने मतलब के लिए व्यक्ति किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाता है। एक तो तुमने अपराध किया है, उस पर इतनी उदंडता पूर्वक बातें? तुम्हें लाज नहीं? आपके सम्मुख आने से पहले मैं शर्म महसूस कर रहा था। फिर मैंने सोचा मैं ही वो पहला व्यक्ति नहीं हूं जिसने इस प्रकार का अपराध किया है।
प्राचीन काल से ही इस प्रकार के कार्य होते चले आ रहे हैं। प्राचीन काल से आज तक के कुछ उदाहरण तुम प्रस्तुत कर सकते हो? हाँ प्रभु, आपने त्रेता युग में ये कहावत तो सुनी होगी, घर का भेदी लंका ढाए। उस समय तो प्रभु आप स्वयं पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। बहुत चालाक हो। अपने पाप की तुलना विभीषण से कर रहे हो। उनका द्रोह भाई से था और मनुष्यता और देश की रक्षा के लिए था। वो पाप हो ही नहीं सकता। पर प्रभु, उसने लंका के साथ द्रोह किया था। मैं पहले ही कह चुका हूं, अपने इस दुष्कर्म की उन बातों से तुलना मत करो। यदि तुम्हें संपूर्ण बात ज्ञात है तो यह भी मालूम होगा कि रावण भले ही विद्वान था, पर अत्याचारी और अधर्मी भी हो गया था। उसके सगे संबंधी भी उसे समझा कर हार गए थे। ऐसे में धर्म रक्षक, मानवता पूजक विभीषण का मैंने साथ दिया, पर तुमने तो अपने ही लोगों को, अपने देश को धोखा दिया। प्रभु, मैंने अपने परिवार के लिए सोचा, उसमें क्या गलत किया? अब तुम अपने कथन पर विचार करो। तुमने केवल अपने स्वार्थ के लिए कार्य किया, जबकि विभीषण का कार्य केवल रावण के अत्याचारों और उसके गलत कार्यों के विरोध में था, जनहित और देश हित में था। इसमें उसका कोई स्वार्थ न था। विभीषण का उसमें स्वार्थ तो था, उसे लंका का राज्य जो मिल गया था। तुम जैसा मूर्ख एवं मोटी बुद्धि वाला मनुष्य मैंने आज तक नहीं देखा। मैं जब से समझा रहा हूं कि वो कार्य एक आतंक को समाप्त कर शांति तथा सुखमय राज्य की स्थापना के लिए था। तुम्हारे द्वारा दिए गए दस्तावेजों से आतंकवादी लाभ उठा सकते हैं, देश को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बताओ, तुम्हारा काम जनहित और देशहित में है? कहो, तुम चुप क्यों हो? बताओ। जनहित, देशहित, सब बेकार की बातें हैं। जब व्यक्ति ही नहीं रहेगा तो देश क्या रहेगा? मेरा देश मेरा परिवार है। मेरे परिवार को खुशहाल बनाना मेरा पहला कर्तव्य है। मैं पकड़ा गया, मुझे मृत्यु दंड प्राप्त हुआ, पर मुझे इसका कोई अफसोस नहीं। मेरे बाद मेरा परिवार खुश रहेगा। बड़े ही निर्लज्ज और मूर्ख व्यक्ति हो। बहुत खुश हो कि तुम्हारा परिवार तुम्हारी कुकृत्यों द्वारा कमाए गए धन से सुखी रहेगा। तुमने कभी ये भी सोचा है कि वे लोग समाज में, आस पड़ोस में सर उठाकर जी पाएंगे? क्या लोग तुम्हारे बच्चों को देशद्रोही के बच्चे नहीं कहेंगे? फिर उस खुशहाली का क्या फायदा जो व्याकुलता और अपमान प्रदान करे? देवी, विवेकहीन को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, तभी ये दुष्ट इतना निकृष्ट अपराध करके भी निर्लज की तरह विवाद किए जा रहा है। इसने जो भी किया ठीक ही किया है, यही इसका कहना है। यही कारण था कि मैं इसे यहाँ ले आया। इसे कौन सा दंड दिया जाए, यह मैं समझ नहीं पा रहा था। यह इसी तरह के तर्कों से बार बार मुझे भ्रमित कर रहा था। चित्रगुप्त, भगवान, इसने इसके अलावा भी कोई पाप किया है? भगवान, इसने इसके अलावा अन्य कोई पाप तो नहीं किया, किंतु इस जघन्य पाप द्वारा कमाए गए पैसों से लोगों की सहायता कर पुण्य कमाने का प्रयास अवश्य ही किया है। मतलब यह व्यक्ति पूर्णतः जानता है कि पाप क्या है और पुण्य क्या है। इसने ये सब जानते हुए भी ऐसा नीच कार्य किया है। हाँ भगवान। और अनर्गल विवादों द्वारा स्वयं के कार्यों को अच्छा बताने की कोशिश की है। इसे स्वर्ग में तो जगह मिल ही नहीं सकती, नर्क में भी इसे कोई स्थान नहीं मिलना चाहिए। इसे अंतरिक्ष में भटकने के लिए छोड़ दिया जाए, ताकि इसे पता चले कि देशद्रोह क्या होता है। ठीक है भगवान। वाह प्रभु वाह, इसे कहते हैं न्याय। तभी तो प्रभु आपको हर समस्या का निवारक कहा जाता है। ये कैसा न्याय?
अभी आप सुन रहे थे ये नाटक। इस नाटक में भाग लेने वाले कलाकारों का पात्र सहित परिचय इस प्रकार है। विष्णु जी डॉक्टर विजय मदनानी, लक्ष्मी जी नैना धोसेवान, चित्रगुप्त दीप चहांदे, यमराज की भूमिका में थे सैमसन मानवटकर, अंतरिक्ष यात्री बने थे शशि शेखर सिन्हा, देशद्रोही का पात्र अभिनीत किया डॉक्टर ऋषु ने और एक महिला पात्र की भूमिका निभा रही थी मीनाक्षी बख्शी। इस नाटक की लेखिका थी श्रीमती मधु शुक्ला, सहयोग किया था विजय सिंह राजपूत ने और प्रस्तुतकर्ता थे डॉक्टर ऋषु। इसी के साथ ये नाटक संपन्न होता है।